तो ये है वो हमारा बरामदा जिसमें काफ़ी साल पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से आज इसको उधेड़ना पड़ा है। सारी लकड़ियाँ यहाँ पे मतलब जो ऊपर की छत थी वो जल चुकी थी। कैसे हो आप सब और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सिम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर आई हूँ और ये देखिए हाथी रखे हैं और ये डब्बा रखा है। इसमें कुछ सामान है, बिजली वगैरह का तार वगैरह ये जो कुछ होते हैं वो रखे हुए हैं इन्होंने। और आज मैं ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखने आई थी ऊपर जो बरामदा है, जो हमारा बाहर का बरामदा है वो सारा ठीक करेंगे मिस्त्री। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर से आप सबको दिखाती हूँ उसकी जो कंडीशन हुई है। चलिए पहले देखते हैं क्या हालत है। तो वहाँ पे है मिस्त्री, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। शाम को दिखाऊंगी आपको कि क्या हालत हुई है उसकी। और वो मतलब मिस्त्री इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जल गया था। चलिए थोड़ी देर कमरे में बैठते हैं। तो वो जल गया था, मैं आपको बताती वो उसके जलने का कारण हमें नहीं पता चला। तो उस टाइम की बात है कि भगवान ने हमें बचा लिया, वरना आज हम शायद होते ही ना। अगर इनकी आँख ना खुलती उस टाइम पे, पता नहीं कैसे इनकी आँख खुल गई। हम लोग यहाँ ऊपर सोए पड़े थे और आग लगी थी नीचे बरामदे में। मैं आपको वो चीज़ आपको दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत मैंने दिखाया भी आपको। तो नीचे बरामदे में आग लगी थी और उसमें पड़े थे गोहे गोहे और लकड़ियाँ। और गोहे ना बिल्कुल आधा बरामदा था हमारा, गोहे 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 भरे थे उसमें। वो सारे गोहे उस टाइम जब हमारी आँख खुली, मतलब कि इनकी आँख खुली, उस टाइम तक वो सारे गोहे जल चुके। पुराना था तो उसमें कड़ियाँ हुआ करती थी। पहले के टाइम में घरों में ना कड़ियाँ हुआ करती थी, लकड़ी की जो मोटी मोटी कड़ियाँ होती है ना, वो हुआ करती थी। तो वो ही डली हुई थी उसमें। ये घर तो हमारे बाद में डले, मतलब कि मेरे तो आने से पहले ही बन गए थे, लेकिन वो ना ये घर बाद में बने थे। लेकिन ये बहुत पुराना बरामदा था, तो उसमें ना कड़ियाँ थी लकड़ी की, तो उन तक आग पहुंच गई थी। और वो सारी की सारी जो कड़ियाँ होती है ना वो लकड़ी की, तो वो सारी जल गई थी। फिर उसके बाद जलने के बाद हमें ये डर भी हुआ कि क्या होगा, कैसे होगा। और उसी के अंदर से ना हमारी बिजली की जो तार है वो भी अंदर आई थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती या फिर आंख ना खुलती किसी की, तो तार में आग लगती या कुछ भी होता, अंदर घर में आती क्या होता पता नहीं। उस टाइम को फिर हमने पता क्या किया, हमने नौकर को बुलाया, मतलब कि जो हमारे घर में काम करने वाला था नौकर, तो उसको बुलाया। और उसके ज़रिए फिर हम सब ने मिलके पानी डाला, बाल्टियों के साथ हम सब ने पानी डाला। उसने पाइप लगाया, फिर पाइप लगा के वो पानी, वो आग बाल्टियों से कहाँ बुझने वाली थी, इतनी ज़्यादा आग थी, मैं कहूँ कि भयानक आग थी। तो उस आग से फिर बचने के लिए बाल्टियों से पानी ढोते रहे तो कहाँ बुझने वाली थी। तो फिर उसने पाइप लगाया, पाइप के जरिए मोटर चलाई, मोटर चला के पानी सारी पाइप से उस आग पे डाला, तब जाके उस आग पर काबू पाया गया। बहुत मुश्किल से काबू पाया गया, क्योंकि पूरा बरामदा जल चुका था। पूरी कड़ियाँ, मतलब कि आधे से ज़्यादा जो कड़ियाँ थी वो जल चुकी थी, ऊपर से जो छत थी। तो अभी उसका ना खतरा हो गया था गिरने का, मतलब कि ये था कि अगर उस बरामदे में कोई जा रहा है तो ऊपर से ईंट या वो जो कड़ी थी उसका गिरने का खतरा था। उसमें कुछ ना कुछ लगा के एडजस्ट किया हुआ था इतने सालों से कि चलो गोहे लकड़ियाँ ही डालने हैं, मतलब कि चल रहा है काम। लेकिन अब उससे ना खतरा हो गया था, जब भी कोई जाता था ना एक दो ईंट उसकी गिर चुकी थी। ये शुक्र है कि किसी को लगी नहीं, बच गए। तो उस वजह से फिर ये कहने लगे कि अब इसको करवाने में ही फ़ायदा है, अगर किसी को लग गई अंदर बाहर होते हुए तो मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ईंट लग के एकदम से सर में लगेगी, जाहिर सी बात है, ऊपर से तो किसी भी बंदे को कुछ भी हो सकता है। वो स्पेशली मम्मी ही जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि वो हवन वगैरह करते हैं, तो गोहे या करसी वगैरह जो भी कुछ लेते हैं तो वो वहाँ से लेते हैं, उसमें ही डाल के रखते हैं हम लोग। क्योंकि बारिश में बाहर नहीं छोड़ सकते मम्मी, जैसे गोहे वगैरह बनाते थे, अब तो कम बनाने लगे हैं। लेकिन पहले वो जो पूरा गुआरा होता था ना उसको अंदर ही डाल देते थे, लेकिन अब नहीं डालते। अब तो बाहर की साइड में मैंने आपने शायद देखा भी हो, मेरी वीडियो में मैंने दिखाया है, एक गुआरा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, ये जो खेतों के होती है ना पराली वगैरह, तो वो लगाई हुई है।
उससे उसको बांधा हुआ है ताकि बरसात में उसको मतलब ख़राब ना हो। हम लोग देसी लोग हैं भाई, बिल्कुल देसी काम करते हैं हम लोग। हम लोग बिल्कुल भी फैंसी नहीं हैं, गांव के हैं तो गांव के हिसाब से ही हम लोग रहते हैं। जैसे गांव में होता है गोहे बनाना, दूध निकालना, और मतलब जैसे गोबर वगैरह जो फेरना होता है, बस ये फ़र्क है कि गोबर हम लोग कम फेरते हैं घर में, क्योंकि हमारा घर कच्चा नहीं है कहीं भी। बस थोड़ा सा ये है, कोई तीज त्योहार होता है या कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत होता है तो या संडे होता है तो हम लोग थोड़ा सा दहलीज पे लगा लेते हैं, मतलब कि दरवाजे पे लगा लेते हैं। बाकी वैसे हम लोग मतलब फेरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब कच्चा ही नहीं है, तो सारा पक्का है, मतलब किसी में पत्थर है तो उसकी वजह से हमें गोबर की फेरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब उस टाइम की आग के बारे में मैं बात कर रही थी, तो आग, मैं आज भी अगर उस बात को सोचती हूँ ना कि शायद अगर वो आग ज़्यादा आगे बढ़ जाती तो हमारा क्या होता, हम तो पहुँच चुके होते ऊपर। तो खैर, बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। जितनी उसने ज़िंदगी दे रखी है, जितनी उसने सांसें दी हैं, उतना तो हमें काटना ही है। उससे ना हम लोग ज़्यादा काट सकते हैं, ना हम लोग कम काट सकते हैं। उसके इशारे पे ही दुनिया चलती है और हम भी उसके इशारे पे ही चल रहे हैं। तो पता नहीं चलता कि कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। और चाय मेरी हो गई है, चाय वगैरह मैंने पी ली है, और इतना लंबा भाषण दे दिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। भाषण नहीं दिया, मतलब आपको रियलिटी बता रही हूँ मैं, ये उस टाइम की बातें हैं जो बीता है हमारे साथ, रियल में बीता है ये सब कुछ हमारे साथ। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो याद रहती हैं। और अब ये बरामदा मतलब उधेड़ने लग रही है, मतलब सारा उधेड़ दिया शायद, मैंने देखा नहीं क्योंकि मिस्त्री है वहाँ पे, तो मैंने जाके नहीं देखा। हमारे यहाँ औरतें इस तरह से निकलती नहीं हैं किसी के भी सामने। तो मतलब मैं तो शहर में भी, फिर मेरा ऐसा ही हिसाब है, जब मैं कुरुक्षेत्र में रह रही थी, अभी 1 साल हो गए, तो वहाँ भी मैं इसी तरह से रहती हूँ। जैसे कोई मिस्त्री वगैरह आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे घूंघट निकालना है या उनके सामने बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन शहरों में अलग हिसाब होता है, तो शहरों में हम लोग मतलब मैं फिर ये करती हूँ कि चलो थोड़ा मतलब चेंज होना ही पड़ता है, जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से हमें थोड़ा चेंज होना पड़ता है। तो मैं गाँव में तो औरतें मतलब जैसे अब हम हैं, मैं और सोनिया हैं, तो हम लोग मिस्त्री के सामने नहीं जाएंगे। चाय पानी जो भी कुछ देना है उसको, सुबह से जो जा रहा है वो अपने आप लेके जा रहे हैं, मम्मी लेके जाए या मतलब आशु लेके जाए या ये लेके जाए, कोई भी लेके जाए, तो हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा काम होता है घर में बैठकर अंदर बना के देना, बस बाहर लेके जाने का काम इनका होता है। ये हमारे गाँव में ही। तो मैं दिखाऊंगी आपको वो बरामदा भी। और मैं अभी वीडियो का एंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। और तो चलिए आप लोग बरामदा देख लीजिए और मुझे विदा दीजिए।